हम लोग इस वीडियो में छठवें जेपीएससी में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चंस को देखेंगे। यह जीएस पेपर फर्स्ट है जिसमें जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद हम लोग जीएस पेपर 2 करेंगे जिसमें झारखंड स्पेशल पूछा जाता है। ठीक है, तो सिक्स्थ जेपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस, उसको हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? राखीगढ़ी। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। दूसरा, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसे क्या कहा जाता था? उसे क्या कहा जाता था? सभा। ठीक है। तीसरा, यमक बुद्ध पीतक से संबंधित है। यमक बुद्ध पीतक से संबंधित कौन सा है? अभिधम्ब। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था वे कौन थे? तो सुंगयुन। ठीक है। पांचवा, चालुक्यन शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष कौन सा था? 1618 ईस्वी। ठीक है। छठा, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, ये था सददुद्दीन मोहम्मद औफी। ठीक है, इसका सी आंसर है। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है? ठीक है, इसका कौन सा होगा? बलबन का मकबरा। ठीक है। आठवां, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन सा था? ये नक्शबंदी थे। नौवां, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? तो ये शेरशाह सूरी थे। अगला, इसमें मिलान करना है। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कूटों में से उत्तर चुनिए। ठीक है, कि इनमें से कौन सी बुक किसने लिखी है? ठीक है, तो इसका 10 का सही आंसर क्या है? ए। ठीक है, अर्थात ए का कौन सा है? 3। बी का कौन सा है? 1। 3 का सी का कौन सा है? 4। और 4 का कौन सा है? 2। ठीक है। अब अगला, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? 1850। अगला, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? ठीक है, इसका आंसर क्या है? उपयुक्त में से सभी। सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये तीनों थी। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो इसका था सिकंदर हयात खां। अगला, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? जॉर्ज सस्टम थे। अगला, माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किन प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त में से सभी। अगला, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, तो इसमें से कौन सा है? भारत में राज्यों की संख्या क्या है? 26। ये कब का क्वेश्चन है? 2016 का, 2016 का। तो उस हिसाब से आंसर इसका गलत कौन सा है? ये डी, अर्थात मतलब जोड़ा सही नहीं है, डी। 17। अगला क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ठीक है, ये तीनों का एक जगह मिलान जो है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, ये तीनों कहाँ पर मिलते हैं? इसका सही आंसर क्या है? कन्याकुमारी। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से? तो है 7वां। अगला, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए।
उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। अर्थात जो आकृति पश्चिम में पहले आए और पूर्व में बाद में, तो उस हिरैकी में आपको इसे सजाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए, 1 2 3 4। पहले महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर पठार, फिर खासी की पहाड़ियाँ। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें से जोड़ा कौन सा सही है? तो लूनी, राजस्थान, ये जो है आंसर, इस जोड़ा सही है। अगला, झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल क्या है? ठीक है, ये भी इसमें स्पेशल में पूछना चाहिए था ये, लेकिन ये जीएस के पेपर में पूछा है। ऐसे भी इसमें 5 से 10 क्वेश्चन तो होंगे ही जो झारखंड से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो 21 का सही आंसर क्या होगा? बी, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो सही जोड़ा कौन सा सही नहीं है? कच्छ, वन संसाधन नहीं है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही जोड़ा कौन सा है? उत्तरी बिहार, चीनी उद्योग से रिलेटेड है। ठीक है। अगला, भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, अर्थात सी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ठीक है, तो सही आंसर इसका है डी। ठीक है, 4 ए का क्या है? 4 उत्तर प्रदेश। थारू जनजाति कहाँ है? फिर दूसरा भील, पहला। ठीक है, तीसरा गद्दी कहाँ है? जनजाति, हिमाचल प्रदेश। फाइनली मुंडा कहाँ? तो झारखंड में। ठीक है। अगला 26 का सही आंसर क्या होगा? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 89वें संशोधन के द्वारा, अर्थात सी। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? अर्थात जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें कितने थे? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, अर्थात आंसर कौन सा सही होगा? फर्स्ट, ए। नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक दलों से दलबल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? 52वें संशोधन के द्वारा। अगला, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? ठीक है, अर्थात केंद्र के द्वारा कर लगाया भी जाता है और उसी के द्वारा वसूला भी जाता है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में कर दिया जाता है? राज्यों के बीच में। तो ये अनुच्छेद क्या है? 270, अर्थात आंसर क्या हुआ? सी। अगला, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो लाल फीताशाही। सुशासन जहाँ है वहाँ लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? इसका सही आंसर है हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? इसका सही आंसर क्या है? कल्याणकारी राज्य की, अर्थात वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट, दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है? बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु।
नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद से, संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? इसका सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 243 ZD। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्या कह रहा है? 35 में जोड़ियाँ बनाइए, वर्ष और जो समिति उस समय लॉन्च हुआ या पेश किया गया, उन समितियों के रिकमेंडेशन वगैरह का मिलान करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए, अर्थात फर्स्ट का कौन सा हुआ? ए, यानी 49 से 51 के बीच में स्थानीय वित्त जांच समिति आई। फिर दूसरा का भी 93-94 में कराधान जांच आयोग आया। फिर तीसरा का सी 63 से 66 के बीच ग्रामीण शहरी संबंध समिति आया, और 85 से 88 के बीच शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, 14वें वित्त आयोग सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया, कितना % था वो? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 42%। ठीक है, अर्थात सी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT जिसे कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, कब? 2010 में। नेक्स्ट, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? सी, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से ये रहा। तो मुख्य रूप से जो है ये 2016 में जब PSC आई थी 6th वाली, तो उस समय का ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, ये अभी उतना मायने नहीं रखता। नेक्स्ट क्या है? सुमेलित कीजिए, ये जो है, तो इसका सही आंसर क्या है? डी। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित करें कि कौन सी समिति किससे रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, अर्थात चक्रवर्ती समिति किससे है रिलेटेड? वित्तीय क्षेत्र से। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र से। और जो है सेकंड जो है नरसिम्हन समिति किससे है? वित्तीय क्षेत्र से है। तेंदुलकर समिति किससे है? निर्धनता आकलन से है। और फाइनली जो है चलैया समिति किससे है? कर सुधार से है। ठीक है, नेक्स्ट, 2004-05 के 61वें NSSO डाटा में निर्धनता आकलन करने के लिए विधि अपनाई गई थी। निर्धनता आकलन जो हुआ था 2004-05 में, उसमें कौन सी विधि अपनाई गई थी? ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? सी, URM और MRM दोनों। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी, सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। कब विनिर्माण जो है अर्थात मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है वो कब स्टार्ट की गई थी भारत सरकार के द्वारा? इसका सही आंसर है 2011। नेक्स्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के नीति निर्देश में पहली बार आरंभ की गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा है? बी, 2000 में। ठीक है, अब यहाँ पर है नेक्स्ट 45, 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन विजन ऑफ 12th 5-year प्लान। तो इसमें ये सारे थे, ठीक है, लगभग ये सारे जो हैं थे 12वीं पंचवर्षीय योजना का बिंदु, अर्थात इसका जो आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दीज नोटा है, ठीक है। अगर यहाँ पर होता कौन से बिंदु थे तब उपरोक्त सही होता, उपरोक्त सभी ये तीनों थे, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, इसमें आंसर नोटा होगा, नन ऑफ दी एबव, जो कि है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, राइबोजाइम्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, आरएनए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों की कारण होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आंसर अमीनो यौगिक, अमीनो यौगिक के ही कारण जो मछलियां हैं उससे दुर्गंध निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है, जो नॉन स्टिक कढ़ाई होता है उसमें किस चीज़ का होता है, तो उसमें जो होता है वो टेफ्लॉन का होता है, किसका, टेफ्लॉन का परत चढ़ा हुआ होता है। नेक्स्ट, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, क्या चीज़, तो लिक्विड फॉर्म में होती है विषाक्त, पॉइजनस मस्टर्ड गैस इज ए लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, ठीक है। इसका सही आंसर है ग्लाइसरॉल ट्राई नाइट्रेट। और यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन और देखेंगे, और इसी के साथ जेपीएससी फर्स्ट जो है जीएस पेपर 6th का वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से 100 तक का क्वेश्चन डील करेंगे।